हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में क्या हो सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपका ही फायदा होने वाला है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ, अपनी ट्रेडिंग में सुधार कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कैंडल इसने बनाई है और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, अब भी बता रहा हूं, बिल्कुल सपोर्ट जोन पर है दोस्तों ये आपका क्रूड ऑयल, बिल्कुल सपोर्ट जोन पर। ये आज की कहानी नहीं है, 5 मार्च से लेकर आज 20 मार्च हो चुका है, 15 दिनों का रेंज है ये दोस्तों, इसी में मूवमेंट कर रहा है, एक रेंज बाउंड है। तो जब भी सपोर्ट पे रेंज बाउंड या रेजिस्टेंस पे रेंज बाउंड होता है तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, मान लीजिए मार्केट गिर रहा है और रेंज बाउंड हो रहा है तो टेक्निकली अगर हम देखें तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो अपसाइड जाए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोस्तों, अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर अपसाइड में रेंज बाउंड हो रहा है रेजिस्टेंस पर बिल्कुल, तो टेक्निकल कंडीशन होती है कि डाउन साइड जाए। तो ये टेक्निकल कंडीशन है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है सपोर्ट पे और ब्रेकडाउन भी हो सकता है अगर चीजें उसके लिए सिमिलर ना हो, अच्छी ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल की क्या न्यूज आई थी। क्रूड ऑयल की दोस्तों कल न्यूज आई है, न्यूज में आप देख सकते हो कि प्रीवियस फोरकास्ट किया गया था कि भाई साहब हम 0.800 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने, और हमने प्रोड्यूस कितना कर दिया है 1.745। फोरकास्ट कितना किया गया था 800 मिलियन, तो भाई साहब यहाँ पर भी आपको डबल ऑलमोस्ट इन्होंने प्रोडक्शन कर दिया है। ठीक है, तो इसके कारण से आप देखोगे कि कल हमें थोड़े से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। मैं क्या करता हूँ 30 मिनट के चार्ट को लगाता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए शानदार गिरावट यहाँ पर कल के दिन हमें देखने को मिली थी। कल 19 मार्च था, 19 मार्च में आप देखोगे 9 बजे से 5787 आया, उसके बाद में 5715, फिर वापस एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला और ओवरऑल मैंने आपको बताया कि रेंज बाउंड में ही। तो ये देखिए दोस्तों प्राइस कैसे मूव करती है, जब इन्वेंट्री डाटा ज्यादा आने वाला था उसके एक दिन पहले ही गिरावट हो गई थी, और जब इन्वेंट्री डाटा आता उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट होता। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड किया जाता है। आप समझिए इस बात को कि जरूरी नहीं है कि न्यूज आती उस हिसाब से आपका मार्केट मूव करे, कभी कभी उल्टा होता है, मोस्टली उल्टा ही होता है ताकि रिटेल ट्रेडर को ट्रेप किया जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अपने स्टॉप लॉस को कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपको 110% विश्वास हो, और कभी भी आपकी पोजीशन को कभी कम कभी ज्यादा नहीं करना अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। चलिए, ये तो ही थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की बातें। अब हम बात करते हैं कि आज क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक न्यूज हो रही है कि क्रूड ऑयल फॉल हो सकता है, रशिया यूक्रेन पीस टॉक अहेड ऑफ, ये तो 19 तारीख की आपको पता है कि प्रोस्पेक्ट ऑफ हाइट सप्लाई। ये मैंने कल भी बोला था दोस्तों आपको कि देखिए अगर ये रशिया यूक्रेन वार की जो पीस टॉक स्टार्ट होती है ना तो रशिया का क्रूड ऑयल मार्केट में आएगा, चांसेस ज्यादा रहेगा कि फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिले। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेक्निकली भले ऊपर जाने का हो, बट अगर रशिया का ऑयल अगर आता है ना दोस्तों मार्केट में तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में वो डाउन साइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक और दोस्तों, एक और बात ये जो मैं आपको बताना चाहूँ, शायद आपको पता नहीं है। जनरली जो ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स होते हैं दोस्तों, वो अपने प्राइजेस मतलब घाटा से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए अपनी पोजीशन को हेज करते हैं दोस्तों। मान लीजिए प्राइजेस ऊपर क्या बोलते हैं डाउन साइड जा रही है तो वो क्या करते हैं डाउन साइड में ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं मार्केट में, ताकि जो उनका लॉस है वो ऑफसेट हो जाए, है ना। तो ये जनरली अभी एक न्यूज आ रही है कि भाई साहब ये जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स है वो हेज कम कर रही है, मतलब चांसेस है दोस्तों गिरने के मार्केट का, फिर भी ये हेज कम कर रही है। आई डोंट नो क्यों कर रही है, अपन वीकली चार्ट, वीकली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा। अब ये थोड़ा सा डे के चार्ट के हिसाब से अभी ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की दोस्तों आपको पता है जो नेक्स्ट रिलीज है वो कब होने वाला है, 20 मार्च को। 20 मार्च कब है, आज के दिन है। तो आज के दिन ये आपका इन्वेंट्री डाटा आने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली धीरे 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 प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो चांसेस ज़्यादा रहेगा दोस्तों कि ये धीरे धीरे और कम हो। क्यों हो क्योंकि धीरे धीरे ये प्रोडक्शन कम करे ना, तो जैसे आप देख रहे हो कि क्रूड ऑयल में बढ़ा रहे हैं तो नेचुरल गैस में कम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हमें नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा क्रूड ऑयल में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नेचुरल गैस के लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कल क्या हुआ दोस्तों कि ये इसने यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली उसके बाद में ये इस प्रकार से
डाउन साइड गया। तो ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस है 5830 का। 5830 दोस्तों सस्टेन नहीं करता है अपसाइड में, तो वापस हमें 5768 के लेवल देखने को मिलेंगे। इस लेवल को आप मार्क कर लेना। और 5768 से 5735 ये दो लेवल मुझे डाउन साइड में देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मेरा 5720 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये जो आपकी जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो दोस्तों 5680 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए डाउन साइड में लेवल को याद रखना बहुत काम आएंगे। अप साइड की अगर अपन बात करें, अगर ये सस्टेन करता है इस प्रकार से और टाइम बिताने के बाद में अप साइड जाता है, तो इस प्रकार से मूवमेंट होगा। 5882 का लेवल हमें अप साइड में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर 5882 भी सस्टेन करता है तो इसका जो रिसेंट हाई स्विंग हाई 5940 का देखने को मिल सकता है। दोस्तों कोशिश करना ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए या फिर याद रखिए, बहुत फायदा होगा आपको अगर आप क्रूड ऑयल को ऑब्जर्व करते हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। ये नेचुरल गैस में दोस्तों कल आपको जैसा पता है कि ये एक रेजिस्टेंस को इसने टच किया 366 को, उसके बाद में इसने क्या है 361 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो अभी आपका जो नेचुरल गैस है दोस्तों वो एक साइडवे मार्केट में तब्दील हो चुका है। और चांसेस अभी कुछ दिन, ये 1 या 2 दिन हो सकता है दोस्तों कि साइडवे मार्केट रहे। अब साइड में क्या हो रहा है दोस्तों, ये 30 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। ये एक इस प्रकार से फुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये अगर ये जोन ब्रेक कर देता है दोस्तों, ये जो जोन है ना हमारा ये 365 का, अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो फिर हमें आसानी से ये लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। पहला लेवल आएगा हमारा 369 का, क्या आएगा 369 का। दूसरा लेवल के लिए हम जाएंगे दोस्तों वो है आपका 376 का। तो दो लेवल आपको याद रखना है 369 376। और यहाँ से वापस चांस बनेंगे दोस्तों कि ये इस प्रकार से अपसाइड जाए, बायर्स को ट्रिप करे और 376 पे वापस एक गिरावट देखने को मिले। तो इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। 368 364 मतलब 369 और 376 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 376 के बाद ही आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है कि ये बुलिश बने। 376 तक तो बियरिश ही माने जाएगा दोस्तों, ये कि शॉर्ट कवरिंग है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वापस ये आज 367 के नीचे रहता है तो हमें इस कंडीशन में 352 और 352 से 344 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। और अगर इसको बड़ा बियरिश मोमेंट अगर आना है इसका, है ना, तो वो संभावना बनेगी दोस्तों आपकी ये जो लेवल है ना आपका 344 का, 344 के नीचे अगर टूट गया, ये सस्टेन कर गया, तो फिर 338 328 और 300 रुपए तक के लेवल भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस पे कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।